हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट सहायक हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध, ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला सवाल है, मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोन। मानव आंख का कोन भाग रंग को पहचानता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल को। भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीता। सबसे तेज चलने वाला जानवर चीता है। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन है। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहलाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा धातु का प्रयोग बिजली के तारों में होता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है?
सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी साइटिक। मानव शरीर की सबसे लंबी नस साइटिक नस है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कैलेंडर है। अगला सवाल है, किस गैस से अम्लीय वर्षा होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अम्लीय वर्षा होती है। अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा यानी कि फैट से। सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक आयरन किस में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन में। मानव शरीर में सबसे अधिक आयरन हीमोग्लोबिन में होता है। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड्डियों में। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम हड्डियों में होता है। अगला सवाल है, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ध्वनि की एसआई इकाई डेसिबल है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवेल। सबसे बड़ा स्तनधारी हवेल है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों। क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों को मनाया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। अगला सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनपुर मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अगला सवाल है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल से। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात का। गरबा नृत्य गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल का। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है। अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन
करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। अगला सवाल है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता शहर में शुरू हुई। अगला सवाल है, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। अगला सवाल है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद और विधायक। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधायक करते हैं। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है। अगला सवाल है, विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भागों में। 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरबन है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का झील है। अगला सवाल है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी को। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहा जाता है। अगला सवाल है, पेंसिलिन की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन से। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया से मिलती है। अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है,
विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।